welcome to Rinku's vlog. Rinku's vlog is different and hutke because here I'll share my views and opinion on web series, documentaries and movies, and at the same time you also find me cooking in my kitchen. आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारी दालों के बारे में. So we Indians love our dal and beans. Okay, कितनी तरह की दालें हैं हमारे पास. So I think these dal, okay, or pulses or lentils and beans are rich source of protein, fiber and other nutrients, and these are the staple food. The pulses are the staple food in Indian kitchen. तो दालों के बिना तो हमारा आई थिंक डे टू डे खाना अधूरा है. तो लंच में तो दाल सब्जी आपको चाहिए, लेकिन सच बताइए बहुत से लोगों ने स्ट्रगल किया है ना इन दालों को पहचानने में. मैंने भी किया है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस. इतने सालों तक तो मुझे भी बहुत ही कंफ्यूजन रहा है अलग अलग दालों के बारे में. आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है राइट खाना बनाने की, जब तक नहीं आती है ओके तब तक तो हम दूर भागते हैं. और अगर कभी जाना भी पड़ गया, जैसे बचपन में अगर मुझे कभी जाना भी पड़ गया था तो डिफेंस कैंटीन्स होते थे हमारे ओके, तो वहाँ पे पास में क्वार्टर्स के पास में होते थे. तो वहां पे जाके जस्ट मैं ये बोलती थी कि भैया वो जो पिंक कलर की ऑरेंज कलर की दाल है ना, काली दाल है ना, ग्रीन दाल है ना, वो दीजिए. जो ये आई थिंक मैंने शायद एक ही बार किया है, उसके पहले तक तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि खुद जाके हम शॉपिंग करें. तो हम ऐसे ही ऑरेंज दाल, काली दाल, पीली दाल, ऐसे ही दालों को हम नाम से बुलाते हैं उनके कलर्स से, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट कलर्स हैं. और इंडिया आई थिंक इंडिया ही एक देश है जहाँ पे आपको इतने सारे दाल रेगुलरली लोग बनाते हैं. उसमें से कुछ दालें हैं जो आई थिंक अभी उतने पॉपुलर नहीं है, बट अब जब लोगों का जो अवेयरनेस बढ़ रहा है ना हेल्दी लिविंग ओके ये सब को लेकर, तो वो दालें भी अब फोरफ्रंट पे आ गई है, जो बहुत अच्छी बात है. जिस तरह से मिलेट्स की बातें आजकल लोग जान अवेयरनेस आ गई है कि भैया मिलेट्स बहुत हेल्दी होते हैं, जो हमारे देश में पहले से एंशिएंट टाइम से लोग मिलेट्स खा रहे थे. तो वैसे ही वो दालें मैं आपको आगे जाके बताऊंगी मैं किस दाल की बात कर रही हूँ. तो जब मैंने भी कुकिंग स्टार्ट किया और अब तो इट्स वेरी यू कैन से रीसेंट कि मैंने भी सारे दालों के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि सब दाल तो पता ही था बट उसके नाम याद रखना मुझे एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता था. तो मैंने सोचा अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ तो आई थिंक मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फेस किया होगा. तो क्यों ना इस पर ही एक वीडियो बनाया जाए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि किस दाल का क्या नाम है और वो नाम क्यों पढ़ा है. ओके आई नो कि उन दालों के कलर्स के ऊपर भी हमारा काम चल जाता है. ऐसे बाजार गए और आजकल तो बाजार जाके जैसे आपने बोल दिया कि ये दाल चाहिए, और आजकल तो बेस्ट हो गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, यू डोंट हैव टू इवन नो द नेम्स. ओके आप जाओ शेल्फ में देखो कि यही दाल खाते हैं मसूर दाल ओके, और ये दाल ये काली दाल ओके. तो लेकिन नाम जानना आई थिंक बहुत ज़रूरी है. ओके इट एक्चुअली अगर आपको अवेयरनेस होती है कि आप क्या खा रहे हैं ओके आप क्या खरीद सकते हैं और इन दालों का क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो आई थिंक आपको आप एंजॉय भी करते हो. तो लेट्स अंडरस्टैंड ओके ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल एंड द बीन्स. मैं यहाँ पे बीन्स भी इंक्लूड कर रही हूँ. तो ठीक है, लेट्स go and start, and yes, join me in my kitchen. तो हमारे जो दाल होते हैं गाइस वो या तो होल होते हैं यानी कि साबुत, या फिर स्प्लिट ग्रेन्स होते हैं यानी कि दो भागों में बटे होते हैं, और या तो वो छिलके वाले होंगे या उन दालों पे छिलके नहीं होंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे मसूर दाल से. सो ये आप देख रहे हैं ब्राउन मसूर दाल है, तो ब्राउन कलर का है ये. इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और जब हम इसका छिलका निकाल देते हैं तो ये हो जाता है ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है. ब्राउन मसूर दाल बनाने से पहले आपको हमेशा इसे 4 से 5 घंटे सोक करना चाहिए या ओवरनाइट सोक करना चाहिए. उससे आपकी दाल जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है. नॉर्थ इंडिया में तो ये दाल बहुत ही पॉपुलर है, इवन खिचड़ी में भी ये दाल यूज़ होती है, और मेरी तो ये वन ऑफ द फेवरेट ब्राउन मसूर दाल है. आप रोटी, फुलके, पराठे के साथ खा सकते हैं या राइस के साथ. और जब हम इस दाल का छिलका निकाल देते हैं ओके तो ये बन जाता है ऑरेंज मसूर दाल. ऑरेंज मसूर दाल मेरी फेवरेट है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट
डाइजेस्ट होती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसे सोकिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें एक अर्दी फ्लेवर होता है गाइस, जो बहुत ही अच्छा लगता है। ये है पिजन पीस या तूर दाल या पॉपुलरली नोन एज अरहर दाल। वेल, अरहर की दाल है मेन इंग्रेडिएंट साउथ इंडियन सांबर की और गुजराती दाल की। ये इट्स रिच इन आयरन, फॉलिक एंड मैग्नीशियम। वेल, ये सांबार में ये दाल यूज़ होता है, कर्नाटका के बिसिबेले भात में यूज़ होता है, और तो और इसे पूरन पोली में भी इसी दाल को इस्तेमाल किया जाता है। इस दाल को हम कहते हैं होल ब्लैक उड़द दाल, जिसे हम काली दाल या माँ की दाल भी कहते हैं, जो पंजाब साइड में तो काफ़ी पॉपुलर है। और इसी दाल को हम यूज़ करते हैं दाल मखनी और दाल बुखारा बनाने में। और ये अच्छी तभी बनेगी अगर आपने इसे पूरी रात सोक करके रखा है। इसका बाहर का स्किन काला है लेकिन अंदर से वाइट है। वेल, दिस ब्लैक दाल इज पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स एंड सुपर हाई इन फाइबर। इसी काली उड़द को अगर हम धो दें और इसे साबुत रखें तो इसे हम कहते हैं होल उड़द दाल, या कहीं कहीं पे इसे गोटा उड़द भी कहते हैं। वेल, यही दाल है जिसे हम साउथ इंडियन डोसा या इडली बैटर के लिए यूज़ करते हैं। ये परफेक्ट दाल है अगर कोई भी आपको बैटर बनाना है। जब साबुत काली उड़द दाल को स्प्लिट कर देते हैं दो भागों में, लेकिन उसका छिलका रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्प्लिट ब्लैक ग्राम या उड़द दाल छिलका। ये दाल भी काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया और बहुत ही यमी लगता है। ये उड़द दाल है धुली हुई लेकिन स्प्लिट। तो आपने देखा ये दो भागों में बटी है। ओके, साबुत नहीं है, ये बटी हुई है। और ये दाल हम काफ़ी यूज़ करते हैं साउथ इंडिया में तड़के के लिए। जब भी कोई चटनी बनाते हैं या सांभर बनाते हैं तो उसमें तड़के के लिए ये दाल हम डालते हैं। ये है होल ग्रीन मूंग दाल, जिसे हम हरी मूंग भी कहते हैं, और ये साबुत फॉर्म में है। बाय द वे, ये दाल काफ़ी वर्सेटाइल है क्योंकि ये ना सिर्फ पुलाव या सैलेड या चीला या पराठा बनाने में यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर आपने इसे देखा होगा कि लोग अंकुरित रूप में मूंग दाल को यूज़ करते हैं, यानी कि स्प्राउट्स के तौर पर इसे ज़रूर हमें सोखना चाहिए। पूरी रात सोखने के बाद ही हमें इसे कुक करना चाहिए। जब हम साबुत मूंग दाल को, हरी मूंग दाल को स्प्लिट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं स्प्लिट ग्रीन मूंग दाल या मूंग दाल छिलका, क्योंकि इसमें छिलका है। बाय द वे, ये दाल भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी डिलीशियस होती है और इसे दाल या खिचड़ी बनाने में यूज़ करते हैं। ये है धुली मूंग दाल, जिसे हम स्प्लिट येलो मूंग दाल भी कहते हैं। बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। खिचड़ी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, कई तरह के हलवा बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। एंड गाइस, मैं तो छोटे से मैंने अपनी मदर से सुना था, जब भी बीमार होती थी, कि मूंग दाल की खिचड़ी खानी चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं राजमा की तरफ। तो राजमा में भी काफ़ी वैरायटी है। ये है चित्रा राजमा, जैसे कि नाम बता रहा है, ये रेडिश ब्राउन कलर का, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है एक चित्र की तरह, इसीलिए इसका नाम है चित्रा राजमा। ये रेड किडनी बीन्स के कंपेयर में काफ़ी सॉफ्ट होता है और मशी होता है। बाय द वे, रेड किडनी बीन्स यानी कि लाल राजमा बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, कॉमनली यूज्ड वैरायटी है, और ये काफ़ी आपको बहुत देर सोक करना पड़ता है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इस रेड राजमा का, वो काफ़ी लो है, और इसीलिए ये डायबिटीज़ लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड इट्स रिच इन फाइबर। दूसरी वैरायटी है जम्मू राजमा की। ये जम्मू राजमा जम्मू कश्मीर रीजन में उगाया जाता है। वैसे तो ये रेड किडनी बीन्स जो लाल राजमा है उसकी तरह ही होता है थोड़ा दिखने में, लेकिन ये ज़्यादा ग्लॉसी होता है, इसमें एक अलग शाइन होती है। टेस्ट में भी ये लाल जो राजमा है उसके जैसा ही होता है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम गाइस। दूसरी वैरायटी है पिंटो बीन्स की। ये ज़्यादातर मैक्सिकन और अमेरिकन खाने में यूज़ होता है। इसे आप कैन फॉर्म में भी देखने को आपको मिलेगा। और जो पिंटो बीन्स है, अगर मैं कंपेयर करूँ रेड किडनी बीन्स से, तो ये थोड़ा स्मॉल होता है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा सॉफ्ट है और क्रीमी टेक्सचर है कंपेयर टू द रेड किडनी बीन्स, जो कि थोड़ा बड़ा होता है और मशी टेक्सचर होता है। वेल, अगर आपको लाल राजमा नहीं मिलते हैं तो आप पिंटो बीन्स से भी राजमा बना सकते हैं।
काला चना या ब्लैक चिकपीस, इसे बूट भी कहते हैं असम में, और ये ज़्यादातर जगहों पर अष्टमी प्रसाद की तरह भी यूज़ होता है। काला चना और पूरी काफ़ी फेमस है। और केरला में तो कडला करी बहुत ही पॉपुलर है, जिसे कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है। इसी काले चने को जब छिलका उतारकर बीच से स्प्लिट किया जाता है तो बनता है चना दाल, जिसे इंग्लिश में हम स्प्लिट चिकपीस भी कहते हैं। और चना दाल तो बहुत ही पॉपुलर है। और ये है हरा चना यानी ग्रीन चिकपीस, जिसकी नमकीन भी काफ़ी टेस्टी बनती है। और ये है सबका फेवरेट सफ़ेद चना यानी काबुली चना, जिसे हम कहते हैं वाइट चिकपीस। और संडे मॉर्निंग को ये काबुली हो और पूरी हो तो बस दिन बन जाता है गाइस। तो ये थे सारे चने, काला चना, काबुली, हरा चना और चना दाल। और ये है सबके फेवरेट हरे मटर यानी कि ग्रीन पीस, जो आप फ्रोज़न भी खरीद सकते हैं। इससे तो कितनी सारी डिशेस बनती है। मटर पनीर हो गए, मटर के पराठे, मटर के पूरी, बहुत सारे डिशेस है गाइस। और जब इसको ड्राई करके रखा जाता है तो ये बनता है ड्राई वाइट पीस यानी कि सफ़ेद मटर। इससे भी हम छोले बना सकते हैं, कई तरह के छोले। और डेफिनेटली संडे मॉर्निंग को अगर काबुली नहीं तो ये सफ़ेद मटर के छोले भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब आ जाते हैं लोबिया की तरफ। तो ये है ब्लैक आइड पीस, या इसे काउपी के नाम से भी जाना जाता है, या जस्ट सिंपली लोबिया कहते हैं। और इसे ब्लैक आइड पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में एक काला सा आंख की तरह है। आपने फेमस बैंड का नाम भी सुना होगा, हो सकता है उन्होंने इंस्पिरेशन इसी लोबिया से ही लिया था। ब्लैक आइड पीस या लोबिया काफ़ी पॉपुलर है। महाराष्ट्र में तो इसे चावली कहते हैं, और चावली सालन काफ़ी पॉपुलर है। चटपटा लोबिया चाट भी काफ़ी पॉपुलर है। आप सिंपल कोकोनट डाल के भी इसे बना सकते हैं, या जस्ट लोबिया करी बनाइए। है भूरा रंग का लोबिया, जिसे हम कहते हैं ब्राउन आइड पीस। ये काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू द ब्लैक आइड पीस। और ये है रेड आइड बीन्स यानी कि लाल लोबिया। वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं एक ऐसे दाल की बात करूंगी जो हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। और ये वो दाल है जो इंडिया में ही होती है। इस दाल का नाम है मटकी दाल या मॉथ दाल या टर्किश ग्राम, या इसे मैट बीन भी कहा जाता है। मटकी इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इसे अपने डेली डाइट प्लान में आपको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है। बाय द वे गाइस, जो मॉथ बीन्स है या जो मॉथ दाल है, ये काफ़ी मुश्किल होता है पकाने के लिए, इसलिए पूरी रात अगर इसे सोक करके पकाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आप इसके आटे को भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस और वेट लॉस पे भी काफ़ी मदद करता है। दाल की तरह ही हॉर्स ग्राम या कुल्थी दाल, जिसे कुल्थ भी कहा जाता है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है रीसेंट टाइम्स में। साउथ इंडियंस तो इसे हमेशा से ही अपने डाइट में इंक्लूड करते आए हैं, लेकिन अब हेल्दी फूड हैबिट्स के अवेयरनेस की वजह से सब लोग जान गए हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को। कहा जाता है कि हॉर्स ग्राम कंटेन्स द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ एनी लेंटिल इन द वर्ल्ड। और इस ग्रेन को एक्चुअली घोड़ों को खिलाया जाता था, अभी भी जाता है, टू कीप देम एनर्जेटिक एंड मेंटेन द वेट। और यही वजह है कि इसका नाम पड़ा है हॉर्स ग्राम। इसे पुअर मैन्स फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी शक्ति प्रदान करता है आपको। गाइस, इसे अपने डाइट पे ज़रूर इंक्लूड कीजिए। दाल में काफ़ी आयरन एंड कैल्शियम होता है, और साथ ही ये डायबिटीज़ लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है। लेकिन ये बनाना इतना आसान नहीं है। ये भी उन दालों में से आता है जिन्हें पूरी रात सोक करना चाहिए, या 6-7 घंटे आप भिगो के पकाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। Guys, I do hope this video will definitely help you in understanding all the different types of pulses and beans. तो ये मेरा जो इंटेंशन था ये वीडियो बनाने का वो सिंपल था कि मैं हर नाम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, हर दालों के हर नाम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, और सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट करूँ। आई डू होप आई हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है
अगर आपको मेरा काम, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. I need the encouragement from you. So with this, it's a wrap, guys. Lots of love. Take care. Bye-bye.